अभी हम गीत सुन रहे थे। ओशो हंसती हुई जिंदगी दे गए, नाद की नूर की बंदगी दे गए। नाद और नूर रहस्यमयी अनुभूतियां हैं, मिस्टीरियस एक्सपीरियंस। रहस्य हम किसे कहते हैं, एक उदाहरण से समझें। कोई व्यक्ति दरवाज़ा खोलता है और अंदर प्रवेश करता है, फिर आके बैठ जाता है, फिर उठ के जाता है, दरवाजे से बाहर निकल जाता है। इसमें हमें कुछ रहस्यमय नहीं लगता, क्योंकि हमें आगे पीछे का कार्य कारण, कॉज एंड इफेक्ट पता है। समझो दरवाज़ा ना खुले और अचानक एक व्यक्ति प्रकट हो जाए और फिर गायब भी हो जाए, चल के आया भी नहीं, चल के कहीं गया भी नहीं। हम कहेंगे तो बहुत आश्चर्यजनक रहस्यमयी घटना घटी। तो साधारणतः हम आश्चर्यजनक उसे कहते हैं जिसके कार्य कारण का हमें पता ना हो। जब हम अपने भीतर सूक्ष्म अतीन्द्रिय अनुभव करते हैं, नाद के, नूर के, जीवन ऊर्जा के, अकारण आनंद के, अकारण प्रेम के, ये दिव्य अनुभूतियां अलौकिक हैं, अतीन्द्रिय हैं और इनका कोई कार्य कारण हमें पता नहीं और कभी पता हो भी नहीं सकता। अनहद नाद एक रहस्य है, न कोई संगीतकार है, न कोई श्रोता है, सिर्फ संगीत गूंज रहा है। दिव्य आलोक आश्चर्यमय है, न कोई प्रकाश का स्रोत है और ना ही कोई व्यक्ति है दृष्टा जैसा, और फिर भी दर्शन हो रहा है। नाद की नूर की बंदगी दे गए, ओशो हंसती हुई जिंदगी दे गए। इस रहस्यमय के साथ जब हम जीते हैं, हमें अपने स्वयं के रहस्यमय होने का और सारे जगत के रहस्यमय होने का अनुभव घटित होता है। साधारणतः दुनिया में जितनी शिक्षा बढ़ी है, विज्ञान और तकनीक बढ़ी है, उतना ही रहस्य का अनुभव कम होता जा रहा है। हर चीज के पीछे कार्य कारण समझ में आ गए, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ। और जिन चीज़ों से हम चकित होते थे, आश्चर्य विमुग्ध हो जाते थे, अब उन चीज़ों से हम आश्चर्य विमुग्ध नहीं होते। विज्ञान ने उनके पीछे का कार्य कारण सिद्धांत खोज लिया और अभी जिन चीज़ों का हमें नहीं पता है, आने वाले समय में उनके पीछे का भी कार्य कारण खोज लिया जाएगा। लेकिन जीवन स्वयं अकारण है, इसका कोई कारण नहीं है। यह अस्तित्व स्वयं अकारण है, कोई कारण नहीं है। तो क्षुद्र चीजों के पीछे का हम कार्य कारण समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का क्या राज है। फिर वो राज राज नहीं रह जाता, एक साधारण तथ्य का हिस्सा बन जाता है। जिस व्यक्ति को अध्यात्म में प्रवेश करना हो, दिव्य जीवन जीना हो, उसे साधारण तथ्यों से हटकर उस तरफ ध्यान देना होगा जहां सब कुछ रहस्यमय है और वह निरंतर मौजूद है, हमारे भीतर भी बाहर भी। लेकिन बुद्धि से जब हम चीज़ों को देखते हैं तो हम उनको खंड खंड में तोड़ के, उनका विश्लेषण करके कार्य कारण सिद्धांत में ढाल लेते हैं और उसका आश्चर्य भाव नष्ट हो जाता है। ऐसा हमारी बुद्धि को प्रतीत होता है। बस ये झूठा आभास है। अगर हम और गहराई में जाएं उसी चीज की खोज में, तो हम पाएंगे अरे यह तो बड़ा रहस्यमय है।
तो हम जिन्हें साधारण घटनाएं कह रहे हैं वे भी असाधारण हैं। साधारण बुद्धि से, साधारण तर्क क्षमता से हम उनको साधारण कर लेते हैं। जो व्यक्ति विवेक पूर्वक और गहराई में प्रवेश करेगा वो पाएगा कि नहीं, वो हमारी बुद्धि ने जो खंड खंड किए थे, चीज़ों को तोड़ा था, बांटा था, विश्लेषण किया था, विभाजन किया था, वर्गीकरण किया था, लेबल लगा दिए थे, नाम दे दिया था, ये है, ये है, ये इसलिए है, ये उस लिए है। गहराई में जाने पर हमें पता चलता है उत्तर तो कोई भी नहीं मिला। रहस्य अभी भी रहस्य है। पश्चिम के एक बहुत विचारशील दार्शनिक और लेखक अपने बच्चे के साथ बगीचे में घूम रहा था। बच्चे ने पूछा कि पापा वृक्ष हरे क्यों हैं? वह दार्शनिक कवि हृदय था, अत्यंत संवेदनशील था। वह ठिठक गया और उसने अपने बच्चे से कहा कि वृक्ष हरे हैं क्योंकि वे हरे हैं। हम जिन उत्तरों को जानते हैं उनसे हम संतुष्ट हो जाते हैं, हम आश्चर्य विमुग्ध नहीं होते, क्योंकि हम खूब गहराई में नहीं जाते। अगर कोई हमसे कह दे कि वृक्ष हरे हैं इसलिए क्योंकि उनमें क्लोरोफिल है, और हम संतुष्ट हो गए, अभी भी रहस्य रहस्य ही है। आप गहराई में जाइए, क्लोरोफिल हरा क्यों है? तो बात तो वही कि वही आ गई, वृक्ष हरे क्यों है, तो क्लोरोप्लास्ट हरा क्यों है। फिर इसका भी कोई उत्तर मिल जाएगा कि वो हरा क्यों है। फिर जो उत्तर मिलेगा उस पे वही प्रश्न फिर लागू हो जाएगा कि वो ऐसा क्यों है। जो व्यक्ति गहराई में खोजने जाएगा वो स्वयं को निरुत्तर पाएगा। किसी चीज का उत्तर तो मिला नहीं। हाँ, प्रश्न को हमने थोड़ा सा पीछे धका दिया, थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया। बुद्धिमान आदमी उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगा देगा। आध्यात्मिक व्यक्ति को इस बात को खूब अच्छे से समझना है कि मेरी साधारण बुद्धि जो संसार में काम आती है, चीज़ों को तोड़कर, विश्लेषण करके, नामकरण देके, विभाजन और वर्गीकरण करके संतुष्ट हो जाती है, पर सच्चाई यहीं तक नहीं है। ठीक है, काम चलाऊ है, आपके ऑफिस में, दुकान में, स्कूल कॉलेज में काम आती है बुद्धि, पर जीवन रहस्यमय है और वह रहस्यमय ही है, सदा सदा रहेगा। उसका कोई उत्तर हो नहीं सकता। जब हम इस चीज को पकड़ते हैं, चीजों की गहराई में जाते हैं, तब हम अवाक रह जाते हैं। हमारी विचार श्रृंखला टूट जाती है। एक निर्विचार शून्य मौन हमें घेर लेता है। ऐसा नहीं कि हमें किसी प्रश्न का उत्तर मिल गया, बल्कि धीरे से हमारे प्रश्न ही गिर जाते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति के पास किसी प्रश्न का उत्तर नहीं होता। सच पूछो तो वह निष्प्रश्न हो जाता है। इस बात को थोड़ा गौर से पकड़ना। ऐसा नहीं कि उसके पास आंसर्स हैं, वो क्वेश्चन लैश हो गया, सवाल ही खत्म हो गए। वो आश्चर्य भाव में, विमुग्ध भाव से जीता है, और तब सारा जीवन उसके लिए एक दिव्य अनुभूति हो जाता है। भीतर विचार शून्यता, गहन मौन, निष्प्रश्न मन। सच पूछो तो निष्प्रश्न मन मन ही नहीं है, क्योंकि मन का एक ही काम है सवाल खड़े करना, हर चीज पर प्रश्न चिन्ह लगाना, खोजबीन करना। मन यानी जिज्ञासा, जानने की इच्छा। यह जानने की इच्छा दो रूप ले सकती है। एक रूप है विज्ञान का,
जहाँ हम चीज़ों को तोड़ते हैं, बांटते हैं, उनके पीछे छिपे नियम का पता लगाते हैं और हमारी बुद्धि संतुष्ट हो जाती कि हाँ, हमने जान लिया। जिस जिज्ञासा से, जानने की इच्छा से विज्ञान की शुरुआत होती है, अंततः विज्ञान की खोज उस जिज्ञासा का ही गला घोंट देती है। ओशो एक प्रवचन में कहते हैं कि विज्ञान जो है वो पितृहंता, मातृहंता है। जिस माता पिता से, जिस जिज्ञासा से, जानने की इच्छा से वह पैदा हुआ, वो उसी को नष्ट कर देता है। एक झूठी प्रतीति हो जाती कि हाँ, सब पता लग गया, मैं जानता हूं, या एक ख्याल होता कि ठीक है, अभी कुछ बातें मैं नहीं जानता, कोई बात नहीं, आगे जान लूंगा। मैं नहीं जानूंगा, कोई और आने वाली पीढ़ी उसको जान लेगी। आश्चर्य भाव खत्म। इसलिए मैंने कहा, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती गई, विज्ञान और तकनीकी विकास होता चला गया, वैसे वैसे आश्चर्य भाव खत्म होता चला गया। अध्यात्म, ध्यान की साधना, भक्ति की साधना, सुरति और सुमरन की साधना, वह भी जिज्ञासा से शुरू होती है, जानने का भाव होता है। लेकिन यह बहिर्मुखी, पदार्थ उन्मुख, प्रकृति उन्मुख न होकर स्वयं की ओर उन्मुख हो जाती है। विज्ञान बहिर्मुखी है, अध्यात्म अंतर्मुखी है। हम अपने भीतर तलाशते हैं कि मैं कौन हूं, ये मेरा होना क्या है, ये कहां से आ गया, कहां जा रहा है। आश्चर्य भाव से जब हम इसका निरीक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो ऐसा नहीं कि इसका उत्तर मिल जाता है। हम भाव विभोर हो जाते हैं, इस रहस्य से ओतप्रोत हो जाते हैं, और वो जो जानने की जिज्ञासा थी वह और घनी हो जाती है। भाव विभोर, उत्तर कोई भी नहीं मिलता। महर्षि रमण के पास कोई विदेशी व्यक्ति आया था और उसने पूछा कि मैं जानने आया हूं आपके पास, सुना है कि आप बड़े संत हैं, महर्षि हैं। रमण ने कहा, अगर जानना है तो फिर कहीं और जाओ, अगर भूलना है तो यहां रुको। मैं धीरे धीरे तुम्हें वह भी बुला दूंगा जो तुम समझते हो कि तुम जानते हो। मैं कोई नया ज्ञान तो तुमको दूंगा ही नहीं, तुम्हारे पुराने ज्ञान को भी धीरे धीरे मिटा दूंगा, तुम बिल्कुल अज्ञानी हो जाओगे। उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो ज्ञानी होने आया हूं। रमण ने कहा, फिर तुम कहीं और जाओ। हम कुछ सिखाते नहीं, हम तो भुलाते हैं। तुम पहले से बहुत जानते हो, तुम्हारे ज्ञान से ही तुम परेशान हो, मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर दूंगा। अजीब लगेगी हमें महर्षि रमण की बात, लेकिन बिल्कुल सच है। कोई भी बुद्ध पुरुष हमें ज्ञान नहीं देता, बल्कि हम जो अपने आप को समझते थे कि कुछ ज्ञान हमारे पास है, धीरे धीरे उसको भी वास्तवीभूत कर देता है। शिष्य वह है जो राजी हो जाए इससे, अपने ज्ञान को छोड़ने के लिए। विद्यार्थी जो है, छात्र जो है, वो ज्ञान सीखने के लिए आता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, विश्वविद्यालय जाते हैं सीखने के लिए। जो नहीं पता वह भी पता लगा लें। गुरु शिष्य का संबंध विद्यार्थी और शिक्षक जैसा संबंध नहीं है, इससे ठीक विपरीत है। गुरु के निकट पहुंचकर शिष्य धीरे धीरे शिथिल होता जाता, शांत होता जाता, सजग होता जाता, आश्चर्य भाव से विस्मय विमुग्ध होता जाता, अपने भीतर खोजबीन करता, और जैसे जैसे खोज करता ज़्यादा से ज़्यादा शांत, शिथिल, सजग
सचेतन हो जाता और धीरे धीरे पाता कि वह मन ही गायब हो गया जो सवाल उठाता था, और रहस्य और गहरा हो गया। रहस्य को अंग्रेजी में कहते हैं मिस्ट्री। वो मिस्ट शब्द से बना है। मिस्ट यानी कोहरा, ठंड के दिनों में धुंध हो जाती ना, जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, विजिबिलिटी कम हो जाती है। ऐसा अनुभव जैसे होता है मिस्ट जैसा, सब तरफ धुंध, कुछ भी पकड़ में नहीं आता। वह मिस्टीरियस अनुभव जिसे है वह मिस्टिक। ऋषि को हम अंग्रेजी में कहते हैं मिस्टिक। तो खूब अच्छे से जान लेना, वो कोई ज्ञानी नहीं है, विद्वान नहीं है, वो कोई भाषाविद नहीं है, व्याकरणविद नहीं है, उसे शास्त्र ग्रंथों का पता हो कोई जरूरी नहीं है। महर्षि रमण को कोई शास्त्र ग्रंथ नहीं आते थे। बड़ी छोटी उम्र, 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ते थे, तब उनको आत्मज्ञान हो गया, अर्थात परम रहस्य का अनुभव हो गया। अब इतना छोटा बच्चा छोटे से गांव में एक साधारण से स्कूल में पढ़ता, उसको क्या पता शास्त्रों का, ग्रंथों का। अनेक वर्षों तक वे मौन रहे। लोगों को महसूस होने लगा कि ये लड़का कोई साधारण लड़का नहीं है, इसके आसपास कुछ मिस्टीरियस, कुछ रहस्यमयी अनुभूति होती है, इसके पास आके अच्छा लगता है। वे बोलते कुछ ना थे। कई सालों के बाद कोई एक मित्र के यहां गए थे वो, उसके घर में बहुत सी किताबें थी, धर्म ग्रंथ थे। महर्षि रमण ने पहली बार धर्म ग्रंथ देखे। उन्होंने उठा के गीता पढ़ी और वो कहने लगे बिल्कुल ठीक लिखा है, जिसने भी लिखा है यही मैं जानता हूं, मैं प्रमाण हूं कि ये ठीक है। फिर उन्होंने उपनिषदों पर नजर डाली, वो कहा कि अरे वाह, जो रहस्य मुझे प्रतीत हुआ है ये तो उसके ही संबंध में कथन है। कई सालों के लंबे मौन के बाद पहली बार उन्हें शब्द मिले अपनी अनुभूति को अभिव्यक्ति देने के लिए। याद रखना, ग्रंथ पढ़ के उन्होंने सीखा नहीं है, वह रहस्यमय अनुभव तो पहले हो गया था, जो अकथनीय है, अनिर्वचनीय है। पर हम मौन में डूब गए थे। अब पहली बार वो शब्द पता चले जिनके माध्यम से उस अकथनीय के बारे में थोड़ा बहुत कथन किया जा सकता है। यद्यपि यह जानकारी है पक्की कि मैं जो भी कहूँगा वह भूल चूक भरा होगा, वह गलत होगा, वो सही हो ही नहीं सकता। फिर भी कुछ कहने की कोशिश की जा सकती है, शायद किसी के काम आ जाए। याद रखना, बुद्ध पुरुष जो बोलते हैं वो इसलिए नहीं कि हमें समझ में आ जाएगा, वो तो उनको पता है वो जो कह रहे हैं उन शब्दों में वो बात समाती ही नहीं। जिस दिव्य जीवन को वो जानते हैं वो तो अकथनीय है, तो जो भी कहेंगे उसमें कुछ भूल चूक होगी, गलती होगी, लेकिन फिर भी करुणावश कहने की कोशिश करते हैं कि मौन को तो कोई समझ ना पाएगा, शायद शब्दों के माध्यम से किसी को समझ में आ जाए कि अरे निशब्द होना है। विचारों के माध्यम से किसी को समझ में आ जाए कि अरे निर्विचार होना है। भागवत जीवन तब प्रतीत होता है। तो नाद नूर की अनुभूति
कितना अच्छा हो अगर हम इसको कोई नाम ना देते, लेकिन समझाते कैसे, बताते कैसे, तो मजबूरी में नाम देना पड़ता है, अस्तित्व से क्षमा मांगते हुए कि हम अनाम को नाम दे रहे हैं, भूल हो रही है, कहीं दूसरे को ऐसा ना लगने लगे कि वो ज्ञानी हो गया जानकर। रहस्य बोध आश्चर्य भाव से भर जाना, दिव्य जीवन का एक प्रमुख सूत्र है आश्चर्य बोध, विस्मय भाव। शिव सूत्र में भगवान शिव कहते हैं कि विस्मय बोध योग की भूमिका है, इसके बिना वो परम योग अस्तित्व से मिलन नहीं हो सकता। जहां तक विचार हैं, बुद्धि हैं, शब्द हैं, वहां एक दीवार खड़ी है हमारे और परमात्मा के बीच में, शाब्दिक दीवार, और वो हमको तोड़ रही है। वो दीवार ध्वस्त हो जाए, अचानक हम पाते हैं कि आहा, कैसा परमानंद, सच्चिदानंद। और शब्दों की दीवार थी, हवाई दीवार, कोई ठोस चीज भी नहीं थी, हमारी मनगढ़ंत दीवार। और सबसे बड़ा जो दुर्घटनापूर्ण इवेंट होता है वो यह है कि धर्म की जिज्ञासा वाले लोग भी शास्त्रों में, ग्रंथों में, सिद्धांतों में, विचारों में, तर्कों में उलझ जाते हैं। बड़ी से बड़ी भूल, उस जिस दीवार को गिराना था वो उसको और मजबूत बना लेते हैं। तो प्यारे मित्रों, इस बात को खूब अच्छे से हृदयंगम करना, रहस्य की प्रतीति, निष्प्रश्न हो जाना, विचार शून्य हो जाना, और हम पाते हैं कि दिस वेरी अर्थ द लोटस पैराडाइस, यह धरती ही स्वर्ग है। ओशो ने अपनी किताब का शीर्षक रखा है दिस वेरी अर्थ द लोटस पैराडाइस, दिस वेरी बॉडी द बुद्धा, यह शरीर ही बुद्ध है। जापान के झेन फकीर कहते हैं संसार ही निर्वाण है। अटपटी लगती है बात, संसार ही निर्वाण है, इससे भिन्न, इससे पृथक कुछ और नहीं है जहां हमें पहुंचना है। जो है उसके प्रति ही जाग जाना है, संवेदनशील हो जाना है। और हम पाते हैं कि यह दिव्य जीवन सदा सदा से था, है, रहेगा। यह भी स्पष्ट हो जाता है कि कोई नई बात नहीं हो गई। कभी हम अहंकारी होकर ये ना कह सकेंगे कि मैंने कुछ प्राप्त कर लिया, कि मैं कहीं पहुंच गया। हम हंसेंगे कि हम तो सदा सदा से यहीं थे और सब लोग वहीं हैं, कहीं पहुंच नहीं गए, जहां थे वहीं। विचार रूपी सपनों में खोए हुए थे, बस उन सपनों से जाग गए, कहीं पहुंच नहीं गए, कुछ हो नहीं गए। जो जैसा था वैसा ही है।